स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी हम पहले एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आज उसी से संबंधित एक दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे एशिया तथा उन संगठनों की जिसमें भारत की भागीदारी है या भारत उसका सदस्य देश है। साथ ही साथ कुछ अन्य संगठनों की बात भी करेंगे, जैसे यूरोपीय संघ आदि संगठनों पर भी एक चर्चा हमारे इस वीडियो में रहेगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जिसके बारे में हम जान रहे हैं, वो है सार्क यानी दक्षिस। दक्षिस का पूरा नाम पूछा जाए तो बनता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इस संगठन की स्थापना कब हुई तो आपको याद रखना है 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में एक संगठन की स्थापना हुई। स्थापना के समय तो इस राष्ट्र में केवल 7 राष्ट्र ही थे। वर्तमान में जो राष्ट्रों की संख्या है वो 8 है। 2007 में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। 2007 तक 7 थे, 2008 से जो सदस्य राष्ट्र हैं वो 8 हो गए। आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब ट्रिक के माध्यम से यदि आपको राष्ट्रों की संख्या याद करनी है या राष्ट्रों के नाम याद करने हैं तो आप एक चीज याद कीजिए, MBBS PINA, पीना यानी MBBS पीना। एम फॉर बनेगा मालदीव, बी का अर्थ आप कह सकते हैं भूटान और अगले बी को बांग्लादेश, एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया और एन फॉर नेपाल और ए फॉर अफगानिस्तान। ऐसे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करें इस संगठन की जो वजूद है या इस संगठन का जो महत्व है वो धीरे धीरे धूमिल होते जा रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो कभी भी अच्छे नहीं रहे। भारत पाकिस्तान की गतिविधियां इसे कहीं ना कहीं कमजोर करती हैं, इसलिए ये संगठन धूमिल होते जा रहा है। अब हम इसके बाद जिस संगठन की बात करेंगे वो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सार्क की जगह लेगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी इस संगठन के बारे में कुछ और जानते हैं। हाल के दिनों में ये संगठन चर्चा में इसलिए रहा है, याद रखिए 15 मार्च 2020 को आयोजित एक बैठक में जो सार्क के सदस्य राष्ट्रों के बीच बैठक हुई थी कोविड-19 को लेकर, उसमें ये घोषणा की गई भारत के द्वारा कि हमें एक सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड की स्थापना करनी चाहिए, जिसके लिए भारत ने तो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा भी कर दी है। अब बात करें ये संगठन क्यों असफल रहा, क्योंकि 19वीं जब बैठक होनी थी, जो बैठक 2016 में होनी थी इस्लामाबाद में, वो भी ना हो सकी क्योंकि उसी वक्त पाकिस्तान ने भारत पर उरी हमला किया था, जिसके चलते सभी राष्ट्रों ने इससे ना नकार दिया या स्वीकार नहीं किया। आने वाले वक्त में जो संगठन सार्क की जगह लेगा वो है बिम्स्टेक, BIMSTEC, जिसका पूरा नाम हमने आपको स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया है। सार्क की धूमिल होती छवि के चलते आज के दिन में बंगाल के आसपास यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो राष्ट्र हैं उन्होंने अपना एक नया संगठन बना लिया है। ये संगठन कब बना? ये संगठन बना है 6 जून 1997 को। इसका जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है। अब इसमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल हैं, आपको केवल इतना याद रखना है कि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, पाकिस्तान की जगह इसमें थाईलैंड शामिल है। बाकी सार्क और इसके राष्ट्रों की संख्या लगभग एक समान है। अब बात करें इसके पहले सम्मेलन के बारे में तो इसका पहला सम्मेलन जो हुआ वो 2004 थाईलैंड में हुआ। 2008 का सम्मेलन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारत में आयोजित किया गया। 2018 का जो पिछला सम्मेलन या अंतिम सम्मेलन हुआ है अभी तक का वो नेपाल में हुआ, और जबकि 2022 का जो सम्मेलन होना है वो श्रीलंका में प्रस्तावित है। कभी कभी एग्जामों में हिंदी नाम भी पूछ लिया जाता है, वो है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। इसकी जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी कुल संख्या 7 है, जिसमें से 5 तो दक्षिण एशिया से हैं, जबकि म्यांमार जिसे हम वर्मा भी कहते हैं, म्यांमार और वर्मा थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र हैं। 1997 को एक बैंकॉक घोषणा हुई थी, उसी के तहत ये अस्तित्व में आया था। 2004 में भूटान और नेपाल भी इसमें शामिल हो गए।
बिम्स्टेक भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने इसे ज़्यादा प्रधानता देनी शुरू कर दी है। नेबरहुड फर्स्ट यानी देश की सीमा पर स्थित राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध या उनकी प्रधानता को लेकर भारत इसे चल रहा है। अब इस संगठन की एक आलोचना करें या एक कमजोरी बताएं तो वो है 2018 तक केवल 4 शिखर सम्मेलन ही इसके हो पाए हैं, जिसे हम आपको पहले बता चुके हैं। बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण संगठन के बारे में जो एशिया से ही संबंधित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसियान की, ASEAN। ये कक्षा 12 के लिए भी एक महत्वपूर्ण संगठन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन इसका पूरा नाम है, जिसकी स्थापना जो हुई है वो 1967 यानी 1967 में हुई है। अब बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ती है। जकार्ता की राजधानी है इंडोनेशिया, वहाँ स्थापित है। अब बात करें इसके सदस्य राष्ट्रों के बारे में तो आरंभ में केवल 5 सदस्य राष्ट्र इस संगठन के थे, वर्तमान में 10 हैं। आरंभ में जो 5 सदस्य थे उनकी बात करें तो वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड। इस संगठन का जो चिन्ह है या इसका जो झंडा है उसमें आपको 10 धान की बालियां दिखेंगी जो इन राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका जो आदर्श वाक्य है वो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। अब इसके सम्मेलनों की बात करें तो जो अंतिम सम्मेलन हुआ है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। वो है 33वां आसियान सम्मेलन 2018 में जो सिंगापुर में हुआ। भारत इसका सदस्य तो नहीं है, यानी कि जो राष्ट्र हैं राष्ट्रों के हिसाब से सदस्य तो नहीं है, लेकिन भारत इसका मेहमान सदस्य है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है, ये आपको याद रखना है। 2015 में इनके द्वारा आसियान समुदाय भी बनाया गया। आसियान विजन, जिसे हम आसियान शैली भी कहते हैं, 2020 में अपनाई गई, या यूं कहें 2020 तक आसियान शैली को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करें 2019 में हुए एक महत्वपूर्ण समिट में, जिसमें नवंबर में ये सम्मेलन हुआ था थाईलैंड में, जिसमें हम मोदी जी गए थे। और आपको पता होगा कि लास्ट 2 वर्ष पहले जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें इन सभी 10 के 10 राष्ट्राध्यक्षों को भारत द्वारा बुलाया गया था। यानी भारत तो इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत के संबंध इस संगठन के साथ बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं, यही हम समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण संगठन की, जिसका नाम है ADB यानी एशियाई विकास बैंक। जब ये बैंक बना तो उस वक्त 31 राष्ट्रों के साथ मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई है। ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। अब इसके सदस्य राष्ट्रों की बात करें तो इसके सदस्य राष्ट्र 68 हैं, यानी 68 हैं। तमिलनाडु के चुने हुए शहरों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए $206 मिलियन का एक ऋण लिया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा यहाँ से, इसलिए ये इन दिनों चर्चा में है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हमेशा इस बैंक की अध्यक्षता जापान द्वारा ही की जाती है। चलिए बात करते हैं एक और संगठन के बारे में, जिसका भारत तो भाग नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण संगठन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई। इसका जो झंडा है उसमें 10 सितारे हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि 10 सितारे किस संघ के झंडे में स्थित हैं। अब बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। 28 राष्ट्रों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है ये यूरोपीय संघ। 1957 में यूरोपीय आर्थिक परिषद बनाया गया। उसी के चलते बनते बनते या यूं कहें आगे बढ़ते बढ़ते 1 नवंबर 1993 को बना था यूरोपीय संघ। यानी यूरोपीय संघ को बनाना जो आरंभ कर दिया गया था वो यूरोपीय आर्थिक परिषद जो 1957 में बना था उसके साथ ही आरंभ हो गया था। इस संगठन की उपलब्धि की बात करें तो 2012 में इसे शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है।
2002 में यूरोपीय देशों के द्वारा यूरो मुद्रा को अपना लिया गया। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण, तो जो इसे चर्चा में ले जाता है वो है 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ये एक बड़ा ही विस्मयकारी या आश्चर्यजनक बात थी कि ब्रिटेन इससे क्यों अलग हो गया। इसके अनेक कारण हैं। कोई लोग कहते हैं कि यूरोपीय संघ में जर्मनी की भागीदारी बढ़ते जा रही है या उसका प्रभुत्व स्थापित हो रहा है, इसलिए ब्रिटेन उससे बाहर निकल गया। चलिए, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक और महत्वपूर्ण संगठन के बारे में जानते हैं, वो है ब्रिक्स। ये संगठन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। BRICS 5 उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को लेकर ये संगठन बना है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 2006 में हुई है। ब्रिक्स सर्वोच्च नेताओं और मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन हर साल आयोजित करता है। पहला सम्मेलन जो हुआ वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, वो 2009 में हुआ और रूस में संपन्न हुआ। जबकि 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, यानी BRIC ये पहले से था। BRICS जो हुआ वो 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो ये बन गया ब्रिक्स। 2014 में इनके द्वारा, यानी इन 5 अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा एक बैंक की स्थापना की गई जिसे NDB कहते हैं, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। $10 मिलियन को लेकर यह बैंक बनाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण संगठन है, हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि इसके द्वारा भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं। छठा ब्रिक्स सम्मेलन जब हुआ था 2014 में, तभी इस बैंक की स्थापना हुई थी। 2018 का सम्मेलन भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जबकि 2019 का ब्राजील में हुआ। ये भी याद रखिएगा कि 2019 में ब्रिक्स के जो मंत्रिपरिषद है या मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मेलन गोवा में हुआ था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करें या आपको किस संगठन के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक शेयर करना ज़रूर याद रखें और अपनी राय हमें ज़रूर दें।